जी, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अच्छा, प्रीवियस सेशन में हमने क्या कुछ कर लिया था। हमने दिस कीवर्ड का इस्तेमाल कर लिया था और जो इशू आ रहा था यहाँ पे आर्गुमेंट में और एट्रीब्यूट के दरमियान में, उसको हमने यहाँ पे रिजॉल्व कर लिया था। अच्छा, इसके बाद मैंने नेक्स्ट जो काम किए थे वो ये था कि एक मैंने यहाँ पे बनाया था कंस्ट्रक्टर। इस कंस्ट्रक्टर में अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट पास किया है, ठीक है। और इसमें हम ये कर रहे हैं कि हम यहाँ पे नेम, एज और CGPA जो ऑब्जेक्ट से आ रहे हैं उसकी मदद से उसकी वैल्यू असाइन कर रहे हैं। फर्दर हमने कुछ और काम किए थे, वो ये कि यहाँ पे लास्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास है मेथड गेट कॉपी का, कि हमने एक मेथड बनाया जिसकी रिटर्न टाइप जो है स्टूडेंट है, इसकी विजिबिलिटी पब्लिक है और मेथड का नाम है गेट कॉपी। और इसके नाम से आपको थोड़ा सा समझ आ रही होगी कि हम एक ऑब्जेक्ट की अगर कॉपी बनाना चाहें तो उसके लिए हमें गेट कॉपी का मेथड जो है वो इस्तेमाल करना होगा। अब अगर आप इसकी स्टेटमेंट देखें तो उसमें हम ये कर रहे हैं कि हम यहाँ पे स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट एस बना रहे हैं, इसको एस रख लेना बेहतर है, ठीक है। और इसमें हम यहाँ पे कर रहे हैं कि एक और ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कंस्ट्रक्टर कौन सा कॉल किया है, इसमें हमने वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल किया जिसमें स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। तो दिस जो होता है वो ऑब्जेक्ट के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है, तो हमने वही काम किया। तो यहाँ पे दिस का एक और इस्तेमाल हमने देखा। क्या इस्तेमाल देखा कि हम क्लास के अंदर दिस का कीवर्ड मेथड को पास भी कर सकते हैं, मेथड में एज अ आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं। तो स्टूडेंट जो है वो एक कंस्ट्रक्टर है, लेकिन ये कंस्ट्रक्टर जो है वो क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट आर्गुमेंट में रिसीव करता है। देखिए आप ये देख सकते हैं, ये वो वाला जो है वो कंस्ट्रक्टर है स्टूडेंट का, ठीक है। और इस वाले में स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट पास हो रहा है स्टूडेंट के नाम से, और इसको जो ऑब्जेक्ट पास हो रहा है उस ऑब्जेक्ट की मदद से हम क्या कर रहे हैं, हम जो है वो वैल्यूज़ जो है वो उसकी सेट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं जिसमें ऑब्जेक्ट पास हो रहा है। अब जब ऑब्जेक्ट पास हो रहा है तो ऑब्जेक्ट के तौर पे हम यहाँ पे क्या पास कर रहे हैं, दिस पास कर रहे हैं। तो ये दिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, दिस रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि जिस क्लास ने भी इसको यूज़ किया होगा, जिस क्लास ने भी गेट कॉपी का मेथड कॉल किया होगा, हम उस कॉपी उस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को जो है वो इस वाले मेथड को पास करेंगे। तो इस जो है पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को पास करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसी तरीके से पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे जाएगा और उसके बेस पे हमारे पास एक नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा और उस ऑब्जेक्ट की हम जो है वो वैल्यू जो है वो रिटर्न कर लेंगे। अच्छा, अब इसी तरीके से एक और मैंने मेथड बनाया है यहाँ पे स्टूडेंट, इसकी रिटर्न टाइप है और इसकी विजिबिलिटी पब्लिक है और मेथड का नाम है गेट क्लोन। क्लोन आप जानते हैं, जो लफ्ज़ यूज़ होता है नॉर्मली वो होता है कि एक की बीइंग के जो है वो मुख्तलिफ उसकी इंस्टांसेस आ जाएं, लेकिन वो बीइंग एक ही हो, एक ही शख्स की जो है वो एक डुप्लीकेशन आ जाए और वो एग्जैक्टली बिल्कुल सेम हो, ठीक है। तो उसे हम क्लोन कहते हैं। तो कुछ इसी किस्म का काम मे भी फिजिकली क्लोन थोड़ा डिफिकल्ट हो, लेकिन इसमें जो है क्लोनिंग का मतलब ये है कि दो ऑब्जेक्ट जो हैं वो सेम मेमोरी को जो है वो एक्सेस कर रहे होंगे। दो जो रेफरेंस हैं, दो जो नेम्स हैं वो सेम मेमोरी को एक्सेस कर रहे होंगे, तो वो एक दूसरे की क्लोन होंगे। एक में चेंज क्रिएट करेंगे दूसरे में भी चेंज होगा, दूसरे में चेंज करेंगे तो पहले में भी होगा। कॉपी में ऐसा नहीं होता, कॉपी में दो सेपरेट एंटिटीज़ बनती हैं। जो क्लोन होता है वो दोनों बिल्कुल सेम बन जाते हैं, ठीक है। तो इस सूरत में जब हमने क्लोन करना है तो हमने इसी ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर दिया ताकि यही ऑब्जेक्ट जो है वो एज अ मेमोरी जो है वो दूसरे नेम के साथ भी असाइन हो जाए और वहाँ से हम इसको यूज़ कर सकें। अगर ये बात आपको समझ आ गई है तो अब मैं थोड़ी सी आपके सामने जो है ये एक्सपेरिमेंट्स करने लगा हूँ और उससे आपको जो है जो आपका आइडिया है उसको मैं टेस्ट करूँगा कि आपको ये चीज़ समझ आ गई। अगर नहीं आई तो हम वहाँ पे इसको डिबग करेंगे और एक लाइन बाय लाइन इसको सीखेंगे, ताकि हमें जो है चीज़ जो कुछ आइडिया भी बन चुका है और जो हम डिबग करेंगे तो उससे हमारा जो नॉलेज है और जो आइडिया है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। ओके, अब मैं आ जाता हूँ मेन मेथड में। मेन मेथड में आके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जी मेरे पास ना एक ऑब्जेक्ट है S1,
ठीक है। अब मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ S2, स्टूडेंट S2 इक्वल्स, इसको मैं फाइंड करता हूँ जी एक नया, इसमें हम बनाते हैं, इसको वैल्यू पास करते हैं, तो वैल्यू में पास करते हैं जी इस्माइल राजा, एज इनकी है जी 35 और CGP इनका है 3.79। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद मैं S1 डॉट डिस्प्ले करता हूँ, इसके बाद मैं S2 डॉट डिस्प्ले करता हूँ, इसके बाद मैं S1 डॉट सेट करता हूँ नेम। तो अब यहाँ पे मैं नेम बताता हूँ जी इसका यूसुफ लादात। ठीक है। और इसके बाद मैं एक दफ़ा फिर से यहाँ पे ये करता हूँ कि जी आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले करवा लेता हूँ दोनों ऑब्जेक्ट्स का। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा, अब मैं करता हूँ यहाँ पे S2 इक्वल्स S1 डॉट गेट कॉपी, और इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ जी S1 डॉट सेट CGP में कर लेता हूँ जी इसका 2.5। इसके बाद S2 का मैं CGP कर लेता हूँ जी 2.8। ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे S1 S2 दोनों को डिस्प्ले करवाता हूँ। फर्दर अब यहाँ पे मैं करता हूँ कि जी S2 इक्वल्स S1 डॉट गेट क्लोन। अब हमने क्लोन बनाया, और उसके बाद मैं करता हूँ जी S1 डॉट, अब मैं एज चेंज करता हूँ, तो सेट, और एज में यहाँ पर रखता हूँ जी 24। ठीक है। और S2 डॉट सेट करके मैं इसकी रखता हूँ जी 54, और इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ ये कंट्रोल C, यहाँ पे आगे कंट्रोल V। तो मेरे पास इस वक्त कितने डिस्प्लेज हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 डिस्प्लेज हैं। तो इन 8 डिस्प्लेज की आउटपुट क्या बनेगी, वो अब आपने मुझे बतानी है। ओके, ये कोड आपके सामने लिखा हुआ है। इन 8 जो डिस्प्लेज हैं इनकी क्या आउटपुट बनेगी, जितनी बात आपको समझ आ चुकी है उसकी बेस पे क्या आउटपुट बनेगी, वो आपने मुझे एक ही मैसेज में ये करना है। अगर आप मोबाइल से देख रहे हैं तो आपका मैसेज में आप जो है वो एंटर का बटन होता है, वो एंटर का बटन जो है वो क्लिक करके आप पूरा मैसेज लिख सकते हैं। और अगर आप जो है वो कंप्यूटर पे यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप वगैरह पे कर रहे हैं, तो नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए आप एंटर नहीं दबाएंगे, शिफ्ट प्रेस करके एंटर दबाएंगे। ठीक है। तो जब आप शिफ्ट प्रेस करके एंटर दबाएंगे तो आपका नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, और फिर नेक्स्ट लाइन पे आप जो है वो अगली स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर शिफ्ट एंटर प्रेस करके अगली लाइन में चले जाएंगे। जब आपका पूरा पूरा मैसेज मुकम्मल हो जाएगा फिर आप एंटर प्रेस करेंगे तो वो फिर मुझे मैसेज रिसीव हो जाएगा। तो शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो अगर सिंपल एंटर प्रेस करेंगे तो सही होगा कि वो मैसेज डिलीवर हो जाएगा। मुझे डिलीवर नहीं करना, आपने पूरा मैसेज लिखना है और उसके बाद आपने करना है। जी, आपको 3 मिनट हैं, आप जल्दी से करें। शाबाश।
जी, मुझे मोहम्मद अरसलान अज़ीज़ से आउटपुट मिली है। इन्होंने बड़ी अच्छी आउटपुट निकाली। सिर्फ़ इसमें एक मिस्टेक है और वो इनकी सेकंड लाइन सेकंड लास्ट लाइन में है जिसमें S1 डॉट डिस्प्ले है, इसके अंदर इनका मिस्टेक है। बाकी इन्होंने सही बताया। ओके। जी, अबू हुरैरा की मुझे आउटपुट मिली है, मैं चेक कर लूँ इसको। ओके, अबू हुरैरा की पहली 6 डिस्प्ले का आंसर ठीक है। आखिरी इन्होंने S2 का डिस्प्ले किया नहीं है और S1 का डिस्प्ले है वो गलत है इनका। जी, अरसलान अजीज़ ने मुझसे पूछा है कि करेक्ट वर्जन ये होगा। जी बिल्कुल करेक्ट वर्जन ये होगा जो भी आपने मुझे लिख के भेजा है। जी अरसलान अजीज़ बिल्कुल ऐसे ही होगा। गुड। अच्छा जी, मुझे अब मोहम्मद समीर तालिब से आउटपुट मिली है, लेकिन इन्होंने आउटपुट मुकम्मल लिखी। इन्होंने सिर्फ होने वाली चेंजेस या बल्कि सिर्फ वैल्यूज़ जो यहाँ पे नज़र आ रही हैं फ्रंट पे वो उन्होंने मुझे लिख दी हैं। मुझे ना एक्चुअल में आउटपुट चाहिए। आउटपुट से पता चलता है कि आप सोच रहे हैं कि मेमोरी में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू में क्या फ़र्क पड़ रहा है, कैसे फ़र्क पड़ रहा है। क्योंकि जितना हम ऑब्जेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट के बनाने से लेके उसकी मेमोरी में होने वाली तब्दीलियाँ और तब्दीलियों से होने वाले रिजल्ट्स वो सारे हम जो है ना उसको यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी ट्रिकी सी होती हैं। इनको अगर आप समझ लें, अभी समझ लें, उसके बाद आप प्रैक्टिस में ले आए ना तो ये बड़ा आसान हो जाता है आपके लिए। आगे डेवलपमेंट बड़ी आसान हो जाती है। अच्छा जी, अबू हुरैरा ने अपने जो है वर्जन को करेक्ट करने की कोशिश की है। तो अबू हुरैरा आपकी जो सेकंड लास्ट है वो अभी भी मिस्टेकन है। लेकिन जो आपकी लास्ट है वो अब ठीक हो गया। ओके, चलें। अब काफ़ी टाइम मैंने दे दिया आपको, तकरीबन 6 से 7 मिनट दे दिया। आई होप कि आप लोगों ने ट्राई किया होगा। मैं भी लिखने में टाइप करने में थोड़ा टाइम लग जाता है तो कोई बात नहीं। चले अब हम इसकी आउटपुट ज़रा देख लेते हैं। अच्छा जी, अब ज़रा मैं इसको रन करता हूँ। हाँ, तो इसकी आउटपुट ये बनती है कि सबसे पहले आएगा माई नेम, एज 1000, CGPA 50। तो ये S1 का डिस्प्ले है। ठीक है, ये S1 के डिस्प्ले में आपको नज़र आ रहा है। अ, हम्म,
जी आपको ये पहले S1 के डिस्प्ले में, क्योंकि ये S1 जो है ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर से बना है, तो डिफ़ॉल्ट के अंदर की वजह से इसमें आ गया माई नेम 8000 CGPA 50। अब इसके बाद S2 जो है उसके अगर आप आउटपुट देखें तो S2 में हमारे पास क्या हो रहा है कि हमने इसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से इसको वैल्यू असाइन की, तो यहाँ पे ये आ गया नेम उसका इस्माइल राजा, एज आ गई 35 और CGPA आ गया उसका 3.79। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है ये दोबारा से S1 का है, लेकिन इस S1 से पहले डिस्प्ले से पहले क्या किया हमने, S1 की वैल्यू को सेट किया और उसमें नेम जो है वो हमने कर दिया यूसुफ अलादाद। अब ये याद रखिएगा कि पहले जो था उसका था माई नेम 1050, तो अब इसमें 1000 और 50 में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सिर्फ नेम में फ़र्क पड़ा, तो माई नेम की जगह पे यहाँ पे आ गया यूसुफ अलादाद। बाकी एज उसकी वही 1000 है और CGP उसका वही 50 है। ठीक है। और S2 को डिस्प्ले करवाया तो S2 में तो हमने कोई चेंजेस की नहीं थी, तो वो एक सेपरेट ऑब्जेक्ट था, उसकी सेपरेट मेमोरी थी, तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट आया, तो उस पर वही इस्माइल राजा वैसे का वैसे लिखा हुआ आ गया, A35 वैसे की वैसे ही है और CGP उसका 3.79 वैसे का वैसे ही है। ठीक है। तो ये हो गया हमारे 4 डिस्प्लेस। अब इसके बाद हमने क्या किया, हमने किया ये कि हमने S2 इक्वल्स टू S1 डॉट कॉप से गेट कॉपी किया। अब S1 डॉट गेट कॉपी से हम क्या कर रहे हैं, हम इसकी कॉपी गेट कर रहे हैं। कॉपी गेट करने में क्या था, हमने गेट कॉपी का अगर मेथड देखें तो यहाँ पे कुछ ऐसे हो रहा था कि हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे थे रन टाइम के ऊपर और उस ऑब्जेक्ट को हम रिटर्न कर रहे थे। तो जब एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, न्यू का कीवर्ड यूज़ करते हैं, तो उसका मतलब ये होता है एक सेपरेट ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, एक बिल्कुल सेपरेट ऑब्जेक्ट बनता है, तो बिल्कुल सेपरेट ऑब्जेक्ट बनता है, तो उसका मतलब ये होगा कि इवन हम S1 डॉट गेट कॉपी करें, उस जो नया ऑब्जेक्ट बनेगा उसके अंदर S1 वाली वैल्यूज़ होंगी, लेकिन S1 की मेमोरी अलहदा होगी, S2 की मेमोरी अलहदा होगी। अब इसमें हमने S1 डॉट सेट किया 2.5, यानी कि CGP हमने 2.5 कर दिया, S2 में हमने जो है सेट करके 2.8 कर दिया। अब S1 डॉट डिस्प्ले किया तो इसमें क्या फ़र्क आएगा कि पहले जो CGPA था कितना था, वो था जी आपके पास 50, अब वो अपडेट हो गया और वो आपके पास अब क्या आ रहा है 2.5, क्योंकि S1 की हमने वैल्यू को जो है वो 2.5 कर दिया। अब S2 डॉट सेट किया तो अब ये, क्योंकि S2 को हमने जो वैल्यू गेट की है एक नई मेमोरी आ रही है और वो भी हमें गेट कॉपी से आ रही है, जिसमें हमने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया था और वो ऑब्जेक्ट S1 से वैल्यू तो पहले सेम होल्ड करता होगा लेकिन मेमोरी सेपरेट है। तो उसके बाद जब हमने उसकी वैल्यू को अपडेट कर दिया S2 को, तो S1 के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, S1 की 2.5 है वैसे की वैसी रहेगी। S2 जो है उसमें अगर आप देखेंगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, S2 में जो है बाकी वैल्यू जो है वैसे कि S1 वाली होंगी, सिर्फ CGP 2.8 की हो जाएगा। तो ये देखें यहाँ पे इसका जो नेम है वैसे ही है यूसुफ अलादार, जैसे कि S1 का है, एज इसकी वैसे ही है 1000, CGP इसका अब क्या हो गया 2.8 हो गया। अब ये दोनों बिल्कुल सेम नहीं है, क्यों सेम नहीं है, क्योंकि दोनों सेपरेट मेमोरी है। तो ऊपर वाली मेमोरी में चेंज किया तो इसको दूसरी मेमोरी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और नीचे वाली मेमोरी में चेंज किया तो ऊपर वाली पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि दोनों की बिल्कुल सेपरेट मेमोरीज हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमने किया है जी S2 इक्वल टू S1 डॉट गेट क्लोन, हमने गेट क्लोन किया। अब जब हमने यहाँ पे गेट क्लोन किया तो उससे हुआ ये कि अब जो है हम S1 की सेपरेट कॉपी नहीं बना रहे, बल्कि उसी का रेफरेंस रिटर्न कर रहे हैं, यानी कि दिस करके हम उसको रिटर्न कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें तो गेट क्लोन में हम क्या करते हैं, रिटर्न दिस। रिटर्न दिस का मतलब क्या होता है कि इसको रिटर्न करो, इसको रिटर्न का मतलब ये इसी मेमोरी को जो है वो क्या करो, रिटर्न करो। अब इसकी मेमोरी क्या होगी, S2 को मिल गई है। अब जब इस S2 को मिल गई है तो उसके बाद हमने S1 के अंदर चेंज किया, एज हमने कर दी इसकी 24। अब S1 से आपने 24 किया ना, तो S1 में भी 24 होगा और S2 में भी 24 होगा, दोनों में, क्योंकि दोनों क्या है सेम मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ पे करते हैं जी S2 डॉट सेट, ठीक है, और उसमें हमने यहाँ पे 54 जो है वैल्यू पास की। तो इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि अब जो है क्योंकि S2 जो है वो S1 और S2 दोनों एक ही मेमोरी को जो है वो होल्ड कर रहे हैं, तो इसमें पहले वैल्यू 24 थी, अब वो वैल्यू होगी 54। इसके बाद हम S1 को डिस्प्ले करवाएंगे तो हमारे पास यही आउटपुट आएगी। ठीक है, यूसुफ अलादाद, एज उसकी जो है वो अपडेट हो गई थी 24 हो गई थी, फिर उसके बाद अपडेट होगी 54 होगी, और CGP इसका 2.5
फिर S2 को डिस्प्ले करवाया तो S2 भी क्योंकि सेम मेमोरी को ही जो है वो मॉनिटर कर रहा है, तो उसकी आउटपुट भी एग्जैक्टली सेम आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, होपफुली आपको ये चीज़ जो है वो समझ आ गई होगी। अब ज़रा जो है मैं ये करता हूँ कि अब मैं यहाँ पे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए जो है मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ जी। अब हम यहाँ पे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करने लगे हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि अभी एग्जीक्यूशन कंट्रोल यहाँ पर है, ग्रीन वाली लाइन के ऊपर, और इस वक्त में अभी हम एक नया ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं। अभी तक यहाँ पे वेरिएबल्स में देखेंगे यहाँ पे कोई मेमोरी मौजूद नहीं है ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। अब इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ जी स्टेप ओवर। तो एक ऑब्जेक्ट बन गया S1। इसमें देखें तो यहाँ पे नेम में वैल्यू आ रही है माई नेम, CGP आ रहा है इसका 50 और एज इसकी आ रही है 1000। इसके बाद मैं इस लाइन को एग्जीक्यूट करूँगा तो इससे क्या होगा, एक और मेमोरी एलोकेट होगी, एक और मेमोरी बनेगी जो कि होगी S2। इसकी मेमोरी बिल्कुल सेपरेट होगी। यहाँ पे देखें, यहाँ पे स्टूडेंट की जो आईडी है वो 27 है, उसकी आईडी जो है वो डिफरेंट मिलेगी, और उसमें पड़ा होगा इस्माइल राजा 35 3.79। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ जी। यहाँ पे देखें जो पहला S1 है इसकी आईडी है 27, जो S2 है इसकी आईडी देखें तो ये क्या है 34। दोनों की वैल्यूज़ भी क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट भी बिल्कुल डिफरेंट है और उसी रिस्पेक्ट से इनकी वैल्यूज़ भी डिफरेंट है, ठीक है। अब इसके बाद में S1 को डिस्प्ले करवाऊंगा, तो अब यहाँ पे समझ सकते हैं कि वो ये वाली वैल्यू को डिस्प्ले करवाएगा, ठीक है। और इसके बाद मैं S2 को डिस्प्ले करवाता हूँ, तो आप वो समझ सकते हैं कि ये वाली वैल्यू को डिस्प्ले करवाएगा। ओके, अब इसके बाद मैं यहाँ पे करने लगा हूँ S1 डॉट सेट। S1 डॉट सेट करूँगा तो यहाँ पे नेम की वैल्यू अपडेट होगी क्योंकि हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। तो इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ जिसको अपडेट जी। देखें यहाँ पे पहले था माई नेम, आप इसकी प्रीवियस आउटपुट के साथ भी इसको कंपेयर कर सकते हैं। अब इसकी वैल्यू होगी यहाँ पे यूसुफ अलादाद, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो है मैं इसको डिस्प्ले करवाता हूँ, तो S1 की जो है वो इसके रिस्पेक्ट से आउटपुट जो है वो क्रिएट होगी, और इसके बाद S2 की इसके रिस्पेक्ट से आउटपुट क्रिएट होगी, ठीक है। यहाँ पे यूसुफ अलादाद जो है वो चेंज हुआ, बाकी एज इसकी 1000 ही है, CGP इसका 50 है। इसके बाद जो इस्माइल राजा है उसके अंदर हमने कोई चेंज नहीं किया, तो वही ऑब्जेक्ट सेम वैल्यू दे रहा है जैसे कि पहले इस्माइल राजा की वैल्यू थी इस्माइल राजा, और एज भी देखें तो बिल्कुल सेम 35 CGP जो है वो 3.79, ठीक है। ओके, अब जो है नेक्स्ट मैं यहाँ पे करता हूँ कि यहाँ पे हम करते हैं S1 डॉट गेट कॉपी। अब यहाँ पे आपने गौर करना है, ये S1 की आईडी देख लें, ये S1 की आईडी है आईडी 27, S2 की अभी आईडी देखें आईडी है कि 34। अब जब मैं S1 डॉट गेट कॉपी करूँगा तो आपने S2 की जो आईडी है उसको देखना है। अभी इस वक्त इसकी आईडी है 34, ठीक है। वैल्यूज़ भी देखिएगा, वैल्यूज़ इसके देखें तो इस वक्त इस वाले ऑब्जेक्ट की वैल्यू जो है वो 35 3.79 इस्माइल राजा है, तो वैल्यूज़ जो हैं वैसे हो जाएंगी जैसे कि S1 की हैं, लेकिन आपने आईडी भी गौर करना है, आईडी जो है वो 27 नहीं होगी, कुछ और होगी। ओके, मैं अब स्टेप ओवर करने लगा हूँ, गौर से देखिएगा जी। अब देखें, अब पहले तो आईडी चेक करें, S1 और S2 दोनों की आईडी मुख्तलिफ है, ठीक है। तो इससे ये आईडी से तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि दोनों ऑब्जेक्ट मुख्तलिफ हैं, ठीक है। वैल्यू सेम हो सकती हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं उनकी वैल्यू सेम हो सकती है, दो बंदे हैं दो स्टूडेंट हैं उनके नाम सेम हो सकते हैं ना, उनका CGPA सेम हो सकता है, उनकी एज सेम हो सकती है, ठीक है। लेकिन वो दो जो स्टूडेंट होंगे वो तो डिफरेंट ही होंगे ना, तो ये एग्जैक्टली वही काम हो रहा है कि दो स्टूडेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। एक की आईडी जो है वो है 27, दूसरे की है 40। वैल्यूज देखें ज़रा, तो इसकी एज 1000 है तो इसकी एज भी 1000 है, क्योंकि हमने एग्जैक्टली उसी की वैल्यू उठाई है और इसको प्लेस की है, S1 की वैल्यू S2 को प्रोवाइड की है। CGPA इसका 50 है तो उसका भी CGPA 50 है, इसका नाम यूसुफ अलादाद है तो उसका नाम भी यूसुफ अलादाद है, ठीक है। अब देखिएगा, अब मैं यहाँ पे S1 डॉट सेट करता हूँ 2.5,
तो 2.5 का मतलब ये होगा कि मैं CGPA की वैल्यू अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। 2.5 है, पॉइंट की वैल्यू आ रही है, तो मतलब है कि ये फ्लोटिंग वैल्यू है, डबल वैल्यू है। तो ये क्या करेगा, ये उसके CGPA की वैल्यू को अपडेट करेगा, ठीक है। तो अगर देखिएगा कि मैं यहाँ पे इसको स्टेप ओवर करता हूँ तो किसकी वैल्यू अपडेट होनी चाहिए, S1 की होगी और CGPA की होगी। ओके, ये स्टेप ओवर किया, ओके देख लें जी, यहाँ पे येलो से पता चल जाता है कि ये अपडेट हुआ है और S1 का CGPA अपडेट हुआ है। S2 के CGPA को कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि दोनों सेपरेट जो हैं ऑब्जेक्ट्स हैं। अब मैं S2 को अपडेट करूँगा, तो S2 को अपडेट करने से देखें अब S2 में फ़र्क पड़ा है, S1 के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब इसी रिस्पेक्ट से S1 की आउटपुट आपको नज़र आ जाएगी और अब इसी रिस्पेक्ट से S2 की आउटपुट आपको नज़र आ जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो हम देखने लगे हैं वो है क्लोन। S2 इक्वल्स टू S1 डॉट गेट क्लोन। S2 इक्वल्स टू S1 डॉट गेट क्लोन से क्या होगा, इससे ये होगा कि हम S1 की एक क्लोन करेंगे। क्लोन का मतलब ये है कि एक ही मेमोरी को S1 भी इसको यूज़ कर रहा होगा, S2 भी यूज़ कर रहा होगा। इसके लिए अब आपने दोबारा से गौर करना है यहाँ पे। अभी S1 में आप देखेंगे तो यहाँ पे इसकी आईडी है 27। अभी S2 की आप देखें तो यहाँ पे इसकी आईडी है 40। दोनों की वैल्यूज़ देखें तो वैल्यूज़ में कुछ फ़र्क आ गया, जैसे कि इसका CGP 2.5 हो गया और इसका 2.8 है, तो ये दो सेपरेट वैल्यू सेपरेट ऑब्जेक्ट को भी पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करूँगा तो आपने पहला गौर करना है आईडी पे, फिर आपने गौर करना है वैल्यूज़ पे। तो मैं इसको स्टेप ओवर करता हूँ जी, ये मैंने स्टेप ओवर किया। अब देखिएगा जी, यहाँ पे S1 आईडी क्या है इसकी 27, S2 की आईडी देखें इसकी क्या है 27। इसका मतलब ये कि दोनों एक ही मेमोरी को जो है वो रेफर कर रहे हैं, दोनों एक ही मेमोरी को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप उनकी वैल्यू देखें तो वैल्यू भी सेम है, एज इसकी 1000 है, इसकी भी 1000 है, CGP इसका 2.5 है, इसका भी 2.5 है, नेम इसका यूसुफ अलादाद है तो इसका भी यूसुफ अलादाद ही है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ S1 डॉट सेट 24। अब आपने मैं यहाँ पे करने लगा S1 की वैल्यू सेट करने लगा हूँ, तो S1 की वैल्यू सेट करने से क्या वैल्यू सेट होगी, तो गौर से देखना है। S1 की एज की वैल्यू सेट तो होगी होगी, अपने S2 की वैल्यू के ऊपर एज के ऊपर वैल्यू पे गौर करना है। तो जी ये देखें जी, देखिए अब दोनों पे फ़र्क आ गया, क्यों, क्योंकि दोनों एक ही मेमोरी को जो है वो चेंज कर रहे हैं, एक ही मेमोरी को रेफ़र कर रहे हैं। तो अगर एक को जो है वो चेंज करेगा तो दूसरे के ऊपर भी वो चेंज जो है वो नुमाया होगा। अब इसी तरीके से मैं S2 डॉट सेट 54 करूँगा तो एक्चुअल में S2 जो है वो अपनी एज को 54 कर रहा होगा, लेकिन क्योंकि दोनों सेम मेमोरी को रेफ़र करते हैं तो उसके अंदर भी आपको चेंज नज़र आएगा। तो अब देखिएगा ज़रा जी, यहाँ पे मैंने कर दिया जी स्टेप ओवर, तो जी ये 54 दोनों का आ गया। अब इसी रिस्पेक्ट से अगर आप इनकी आउटपुट देखें तो ये S1 की आउटपुट और ये S2 की आउटपुट जो है वो बन गई। ओके, तो हमारा आज का एक और टॉपिक था वो मिस हो गया, वो हम जो है वो क्लास के अंदर कवर करेंगे और वो टॉपिक हमारा होगा स्टैटिक कीवर्ड से कि स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है, ठीक है। तो वो आज की हमारी क्लास है, उस क्लास के अंदर हम उस चीज़ को कवर कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, अब आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें, अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के चैट में सेंड कर दें। तो मुझे जैसे जैसे अटेंडेंस रिसीव होती जाएगी मैं उनको कॉल करता जाऊंगा ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि आपकी अटेंडेंस मुझे रिसीव हो चुकी है। ओके, तो जी मोहम्मद यासिर, मोहम्मद अरीफ, फसीहुल हसन, सैयद बाबर हैदर, मोहम्मद अरसलान अज़ीज़, अबू हुरैरा, अनीक अहमद, इरफान साबिर, मोहम्मद यासिर ख़ान, यासिर ख़ान के बाद हैं मलाइका, तैयबुर्रहमान, अली रज़ा, मोहम्मद समीर तालिब, मोहीत लियाकत, मुनीबा रहमान, रहीम अकबर, ज़ैनब रमज़ान, अरसलान नवाज़, अमार अली, दानियाल अतीक, अनस नसीर, मोहम्मद अब्दुल्ला ख़ान, अली शेर, रहीम अकबर, रुबाब फ़ातिमा, मोहम्मद एहसन, मुनीब ज़हूर। जी मुझे इनके अटेंडेंस कॉल हो चुकी है जिनका मैंने अभी नाम बोला, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और नाम आ रहे हैं मेरे पास, तो इसमें है जी सैयद बिलाल हैदर, एहसन इरशाद, सुबहान अमरेज़। अच्छा मोहित, आप मुझसे जो है ये कह रहे हैं कि मैं आपको ये कोड दोबारा दिखा दूं, आप परेशान ना हो, ये वाले जो दोनों फाइल्स हैं ना, ये मैं आपके साथ ना अभी ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं शेयर करता हूँ। अच्छा जी, इसके बाद मुझे अटेंडेंस रिसीव होगी है लाइबा की, और इसके बाद मोहम्मद हारिस 0152 इनकी भी रिसीव होगी है।
अच्छा जी, ओके ठीक है दानियाल, इनकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। ओके, बाकी जो बच्चे रहते हैं वो भी जल्दी से अटेंडेंस मार्क कर लें, टाइम ख़त्म होने वाला है। जो मुझे यहाँ पे चैट में मुझसे रिसीव होगी मैं उसी की अटेंडेंस मार्क करूँगा। मुझे आप व्हाट्सएप वगैरह पे करेंगे तो वो मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं रखता। वैल्यू वही है जो कि इस चैट के अंदर मुझे रिसीव होगी। इसका मतलब ये है कि आप क्लास के अंदर ही हैं और आप मुझे क्लास पार्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहीं पे आपकी अटेंडेंस जो है वो लगेगी। जो अक्सर स्टूडेंट व्हाट्सएप पे मुझे भेज देते हैं तो वो रिसीव नहीं होगी, वो एक्सेप्ट भी नहीं होगी, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे है जी, मोहम्मद उसामा की मुझे रिसीव होगी है, तलहा ताहिर की रिसीव होगी है, मोहम्मद उसामा की अटेंडेंस मुझे रिसीव होगी है। ओके स्टूडेंट, पे हम यहाँ पे सेशन क्लोज करते हैं, मिलते हैं हम अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।